नमस्कार. मी तरुण भारत लाईव्ह मध्ये गायत्री कुलकर्णी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. हस्ताक्षर ही प्रत्येकाच्या जीवनातील महत्वाची बाब आहे. हस्ताक्षरामुळे व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वात अधिक चांगली भर पडते. त्याचबरोबर हस्ताक्षर चांगले असेल तर आपली एकाग्रता आणि अभ्यास आपोआप वाढतो. एकंदरीत आपल्या जीवनात हस्ताक्षराचे महत्त्व आहेच. त्यानुसार आज आपण जाणून घेऊया हस्ताक्षर का महत्वाचे आहे आणि त्याचे आपल्या मानसिक आणि व्यक्तित्वावर कशा प्रकारे परिणाम होतो. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत हस्ताक्षर तज्ञ तथा इनरव्हील क्लबच्या माजी अध्यक्षा जिग्ना मेहता. प्रेक्षक हो, जिग्ना या इनरव्हील क्लबच्या माजी अध्यक्षा, कपोल समाजाच्या माजी उपाध्यक्षा तसेच ओड्रा फॅशन अँड आर्ट्सच्या संस्थापिका, यासह त्या फॅशन डिझायनर, गुगल एज्युकेटर, सर्व शिक्षा अभियान कौशल्य विकास समुपदेशक, ICCC करिअर कोच म्हणून देखील त्या परिचित आहेत. तसेच उन्नती इन्स्टिट्यूटच्या संचालिका देखील आहेत. अशा अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असणाऱ्या व्यक्तीची आज आपण ओळख करून घेणार आहोत. नमस्कार जिग्ना जी. नमस्ते गायत्री. आपलं तरुण भारत लाईव्ह मध्ये खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू व्हेरी मच. जिग्ना जी, माझा पहिला प्रश्न असा आहे तुम्हाला की आपल्या आयुष्यात हस्ताक्षर का महत्वपूर्ण आहे? हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग, मैं हिंदी में इंटरव्यू करूंगी. yes, sure. हैंड राइटिंग इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है, हमारे विचारों को दर्शाता है, हम कितने स्टेबल हैं हमारे विचारों से वो दर्शाता है. एक कहावत है कि पर्सनालिटी इज सीन थ्रू इट्स हैंड राइटिंग. और हम एक ही लुक में हैंड राइटिंग देख के इंसान की पर्सनालिटी, उसकी क्या उसके दिमाग में चल रहा है वो हम तुरंत जान सकते हैं. जितनी क्लियर हैंड राइटिंग है वो इंसान उतना ही फोकस्ड है, और जितनी हैंड राइटिंग मिक्स्ड अप है उतना ही इंसान कंफ्यूज है. और जो हैंड राइटिंग के ऊपर लिखते हैं उनके नेचर्स बहुत डिफरेंट रहते हैं. बड़ी हैंड राइटिंग वाले हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं. तो हैंड राइटिंग की खुद की एक पूरा एक सब्जेक्ट है. भाषा बोलते, भाषा, हाँ, सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, जो हमें एक्चुअली जितना हम डीप जाते हैं ना उतना हम कुछ नया सीख के आते हैं उसमें से. मेरा अगला प्रश्न है जिग्ना जी, आपने अपने हस्ताक्षर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है. कभी बायोग्राफी लिखूंगी तब वो पूरी मेरे ख्याल से एक अध्याय हो जाएगा. थोड़ा सा छोटे में खत्म करूंगी. मेरी सर्जरी हुई थी 10 साल पहले, हर्निया की. थी छोटी सी सर्जरी, बट कुछ रिएक्शन और इन्फेक्शन होने के कारण से मुझे रीसुचरिंग करना पड़ा. और वो दरमियान इतनी सारी मेरे दोनों हाथों में आईवी लगी कि मेरे हाथों की जो ग्रिप बोलते हैं कि मैं एक सिंपल चाय का कप भी नहीं उठा सकती थी. और मैं जितने भी चेक्स, डॉक्यूमेंट साइन करती थी वो रिजेक्ट हो जाते थे. और ये सिलसिला मेरा 1-2 साल हुआ. मैं इनरव्हील की प्रेसिडेंट बनी और हमें इनरव्हील में इतना डॉक्यूमेंटेशन रहता है, इतना लिखना रहता है कि मुझे मेरी फ्रेंड्स को सबको बुलाना पड़ता था कि भाई ये लिखना है तो मुझे हेल्प कर. मेरे बच्चों को बोलना पड़ता था. एंड आई सडनली रियलाइज कि ये कुछ गलत चीज हो रही है मेरे साथ. फिर मैंने फिजियोथेरेपी चालू की, मोटर्स, फिर मैंने खुद ने गूगल पे जाके स्टडीज चालू की कि ये क्यों हो रहा है. खुद ने मोटर स्किल सीखी, थोड़ी ग्रिप आई. फिर मैं बॉम्बे गई. बॉम्बे जाके मैंने खुद की हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लासेस गूगल से देख के वो मैम को ढूंढा. कविता मैम नाम है हमारा. उन्होंने बहुत मेहनत की मेरी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए. और फिर 1-2 साल के बाद जब मेरी हैंड राइटिंग, मेरी सिग्नेचर स्टेबल हुई, फिर मुझे एक दिन ऐसा लगा कि ये चीज़ मैं क्यों नहीं चालू कर सकती. और मैंने फिर खुद ने हैंड राइटिंग के बहुत सारे कोर्सेज किए हैं. और ऑनलाइन मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी का भी एक कोर्स किया जो हैंड राइटिंग से रिलेटेड काम आता है.
और वैसे फिर थोड़ी सी मोटर स्किल्स, ब्रेन जिम सब की, और आज मैं यहाँ हूँ। ये आपकी जिद है कि आपने हार Yes, नहीं मानी। हार नहीं, और मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला एक काम कर, अंगूठा लगाना सीख जा। और वो इतना शॉकिंग था कि चेक मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे सब अप्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग सही नहीं है, मेरी सिग्नेचर सही नहीं आ रही है। बराबर है। तो ऐसे मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। वाह। लोगों को अपना हस्ताक्षर अच्छा नहीं है, इसलिए किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है? एक तो एग्जाम्पल मैंने बता हाँ, दिया कि हमारे डॉक्यूमेंट्स और चेक्स रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा ये आया कि जब हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रहती है, तो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होता है कि लिखते हैं, सही स्पेलिंग लिखते हैं, पर टीचर्स को वो समझ में नहीं आता है और टीचर उसको रॉन्ग Wrong देती देती है। आप लिखते हो सही, सही। बट वो सामने वाला रीडेबल नहीं है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। बच्चों को मार्क्स नहीं मिलते। हाँ, बच्चों को इसमें मार्क्स नहीं मिलते और पेरेंट्स से पिटाई होती है वो बराबर अलग है। से। जिग्ना जी, खराब लेखन सुधारने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है? रेगुलर एक्सरसाइज, ओके। अच्छी पेन की ग्रिप, अच्छी क्वालिटी के पेपर्स, पेन जितनी लाइट वेटेड होगी उतना अच्छा रहेगा। मैं एक एग्जांपल सेट करती हूँ। जितनी अच्छी लाइट वेटेड पेन होगी, जितना स्मूथ पेपर लाइन वाला होगा, और आपकी बैठने के पोस्चर, आपकी पेन पकड़ने की पोस्चर, ग्रिप, आपका हाथ जो व्रिस्ट बोलते हैं, कलाई, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। बहुत से जन ऐसे लिखते हैं, तो ये पार्ट हमारा डैमेज हो जाता है। बराबर है। तो जो हमारी सिस्टम है उसको हम बॉडी पोस्चर बोलते हैं, उसको अगर हम सही रखेंगे तो एटलीस्ट हमारी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो सकती है। अभी हम कैसे पेन सेलेक्ट करें, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। आप ये पेन पकड़िए, ये पकड़िए, किसका वेट ज़्यादा है? इसका। ओके, ये दे दीजिए। इसका। 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 ओके, अभी आप कहीं जा रहे हो तो आप फॉर एग्जांपल आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, तो आप कितना सामान कैरी करना पसंद करोगे मैम? जितना हम उठा सके उतना। कम से कम। कम से कम। तो वैसे राइटिंग में आता है मैम, जितनी लाइट पेन रहेगी उतनी हैंडराइटिंग ज़्यादा लिखी जाएगी आपसे। आपका हाथ दर्द कम होगा कि वो हाथ को कैरी करना है। अगर अच्छा कागज और अच्छा पेन है तो अपना हस्ताक्षर सुधर सकता है? डेफिनेटली। पहले जैसे मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको जवाब दिया कि हमारी सिटिंग पोजीशन, पेंसिल की चॉइस जो हम सिलेक्ट करते हैं, वो स्पेशली जब हम छोटे बच्चों को पेंसिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस तरह की पेंसिल आती है, ट्रायंगुलर पेंसिल। ऐसे होल्स रहते हैं जिससे हमारी ग्रिप बनती है। प्लस ये फेबल कासल में भी आती है ट्रायंगुलर, पर ये जैसे छोटे छोटे होल्स है, वो वाली पेंसिल सिर्फ आपको डोम्स में मिलेगी। ऐसी ट्रायंगुलर पेंसिल, अच्छी क्वालिटी की पेंसिल इंट्रोड्यूस कीजिए। जब फोर्थ स्टैंडर्ड से हम पेन इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसी लाइट वेटेड पेन्स आती है। बहुत सारी कंपनी है, पेंटोनिक्स है, एक्सो है, वैसी लाइट वेटेड पेन पेंसिल इंट्रोड्यूस कीजिए। पेंसिल पकड़ने का तरीका है, पेन पकड़ने का तरीका है, जैसे ये हमारी उंगली है, वहाँ से ये फिंगर है, यहाँ से हमें माप लेना है, और जहाँ ये उंगली ख़त्म होती है वहाँ से ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में पकड़ना है। ठीक है मैम? अभी क्यों ऐसे ही पकड़ना है, उसका भी रीज़न ये है, ये थंब है वो कमांडिंग फिंगर है मैम। बराबर है। ये फिंगर है हमारी, वो हमारी प्रोग्रेसिव फिंगर है, और ये सपोर्टर है, और इसे हम सपोर्ट कहते हैं। जैसे पेंसिल रेस्ट होती है। अगर यदि हम ऐसे पकड़ के लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे तो हमारे हाथों के मसल्स, नर्व्स और बोन पेन होना चालू हो जाते हैं। तो बच्चों को ये ऐसे पकड़ने की आदत रखें। हाथ भी कंफर्टेबल चाहिए, और बहुत ऐसे ही ये पोजीशन में ही हाथ आना चाहिए, और आपका दूसरा हाथ आपके डेस्क पे होना चाहिए, तब जाके आपका ये अलाइन होगा और आपको आपके बच्चे के हाथ दर्द होना कम होगी। जो भी लिखता है
तो ये है आपकी हैंडराइटिंग का पहला स्टेप कि पेन पेंसिल कैसे होल्ड करनी है और कैसे बैठना है। लाइन में बैठना है, कमर से सीधा स्ट्रेट ऐसे, और ये पोजीशन होनी चाहिए लिखने की। बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं तो यहाँ उनको पेन होता है, उसका कारण वही है कि पोस्चर खराब हो गया, फिर ज़्यादा दर्द होने से फिर कैसे भी वो निपटाना है उनको। मेरा अगला क्वेश्चन है, लेखन सुधारने के लिए कौन कौन से अभ्यास करने की जरूरत है? एक्सरसाइज, मोटर स्किल एक्सरसाइज। फिर रोज एक नियम बना दो कि आपको कुछ लिखना है। ओके। उसको हम जर्नलाइज कहते हैं या फिर अफर्मेशंस कहते हैं। आप रोज लिखिए, वो आपको काफी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ओके। अक्षर सुधारने के लिए रोज कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कितने दिन में सुधार आ सकता है? 10 दिन में। अरे वाह, ओनली 10 दिन? हाँ, 10 दिन में सुधार आता है। 10 दिन आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। एक अच्छा सा ट्रेनर या ढूंढ लीजिए और 10 दिन ट्रेनिंग लीजिए और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उन्होंने जो 10 से 15 मिनट रोज आपने कुछ ना कुछ लिखना है। कुछ नहीं तो आप अफर्मेशंस लिखो। अफर्मेशंस मतलब भगवान का नाम लिखो, कोई श्लोक लिखो, या फिर आप कोई पॉजिटिव अफर्मेशन दैट आई, जैसे 10th के बच्चे लिख सकते हैं कि मैंने 10th की एग्जाम में एक्सेल किया, उसे अफर्मेशंस बोलते हैं। तो आप ऐसे कुछ अफर्मेशंस बना के भी डेली लिख सकते हो। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, आपके इमोशंस बैलेंस हो गए। जब आप लिखते हो ना तब आपके इमोशंस बहुत बैलेंस होने लगते हैं। ये लिखना और हमारी सोच दोनों मिले हुए हैं। जो दिमाग में चलता है वो बाहर दिखता है। तो उससे हमें समझता है कि अच्छा ये फोकस नहीं है। फोकस बच्चे जो रहते हैं, जो फोकस इंसान रहते हैं, उनकी हैंडराइटिंग बहुत स्टेबल रहती है और स्मूथ रहती है। कैंसलेशंस, जो जिनकी हैंडराइटिंग में ज्यादा कैंसलेशंस आते हैं, मतलब समझो कि उसका फोकस नहीं है, उथल पुथल चल रही है दिमाग में। क्या हस्ताक्षर अपना एकाग्रता बढ़ा सकती है? मैंने अभी बोला हाँ। अफर्मेशंस लिखिए। जब भी आप कोई चीज़ से अपसेट हो या कुछ ऐसा लग रहा है कि हम इमोशंस बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम चिड़चिड़ करते हैं, हमारा एकाग्रता टूट जाती है काम करने की, तब जस्ट एक जगह शांति से बैठिए, अच्छी बुक और पेन लीजिए और जो भी मन में है ना शांति से लिखिए। हल्का सा कुछ भी म्यूजिक चलाइए आपकी पसंद का और आप लिखिए, और वो 10 से 15 मिनट लिखिए, और फिर आपके अंदर जो भी उथल पुथल चल रही है वो सारी चली जाएगी। वाह। आप अपने प्रेक्षकों के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे? बहुत सारी टिप्स है पर समय कम है। जैसे मैंने बताया, पेन पेंसिल कैसे होल्ड करनी है, बैठने का पोस्चर कैसे होता है, रेगुलर एक्सरसाइज, हाथों की एक्सरसाइज रहती है। आप YouTube पे जाओगे, मोटर स्किल्स एक्सरसाइज मिल जाएगी आपको। करने से पहले एक बार कोई फिजियोथेरेपिस्ट को मिल लेना कि ये हम कर सकते हैं, कि मैं मेरे क्लासेस में ट्रेनिंग लेके सिखा रही हूँ। तो YouTube पे भी जाएंगे तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसर्न करके, क्योंकि हर एक बच्चों के लिए सेम एक्सरसाइज नहीं रहती है, तो कुछ एक्सरसाइज रहती है। सॉफ्ट बॉल एक्सरसाइज है जो कॉमन सब जन यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो उनको आटा दे दीजिए, जो हम पेड़ा बनाते हैं आटा रोटी का, और उससे उनको गोल लड्डू और ऐसे करने लगाइए, जिससे उनकी यहाँ की हड्डी शिफ्ट होगी। और हम जैसे आटे को मसलते हैं ना, वो मसलिए। ओके। अरे वाह। मैंने रोज मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि ऐसा कोई बच्चा आया था आपके पास कि जिस पर आपको ज्यादा काम करना पड़ा? अभी एक लड़की है मेरे पास। और मैंने 2 बार उनको वापस भेज दिया मैम, और उनकी मम्मी जिद पे अड़ी रही कि मैम मेरा बच्चा, मेरी बेटी आपके पास ही आएगी। उनका नाम रिवील नहीं करूँगी। और लड़की एक्टिव है, बट हाँ वो कुछ उसकी बॉडी है ना, कुछ उसकी बचपन में कुछ बीमारी हुई होगी, उसमें उसकी बॉडी है ना हिलती रहती है। ओके। तो मैंने पहली दूसरी बार तो उनको भेज ही दिया, फिर उनकी मम्मी बैठी रही, बोले नहीं मेरी बच्ची सीखेगी, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा पर आज वो लड़की है कि वो लिख रही है। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, हम उसकी हैंडराइटिंग रीड कर सकते हैं,
और ये मेरे लिए मतलब Achievement ही है। अचीवमेंट है Achievement। कि एक डिसेबल लड़की है। एक मेरे पास टीचर ट्रेनिंग के लिए एक मालेगांव से लेडी आई है जो डिसेबल है और वो ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग कर रही है। मतलब आई वॉज शॉक। मैंने बोला कैसे करेगी ये, वो ऑनलाइन करना है। बोले मैम आप मुझे कराओ। बस मैंने आपकी वीडियो सब देखी है फेसबुक पे, मुझे विश्वास। और वो आज वो टीचर्स ट्रेनिंग करके मालेगांव में अपने क्लासेस चला रही है। क्या बात है। जिग्ना जी, मुझे ये बताइए कि आजकल मोबाइल का जमाना है, डिजिटल का जमाना है और सारे बच्चे मोबाइल पे कंटिन्यू टाइपिंग करते हैं और इसलिए जो लिखने की आदत है तो वो छूटती जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आपने एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये आजकल के माँ बाप को इसकी अवेयरनेस नहीं है। यस। मैंने मैंने आपको बताया कि ये हमारा पूरा जो है वो यहाँ से चल रहा है। उंगली थंब हमारी ब्रेन को कमांड देता है और ये प्रोग्रेसिव फिंगर प्रोग्रेस करती है। ये 2 उंगलियों का तालमेल है हमारी ब्रेन के साथ। अभी हम मोबाइल पकड़ के ऐसे कांस्टेंट टाइप कर रहे हैं या गेम खेल रही है। हमने सुना है और ये पढ़ा है कि जब हमारा राइट हैंड काम करता है तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होती है, जब लेफ्ट हैंड काम करता है तो राइट हैंड एक्टिवेट होती है। जब हमारी दोनों हाथ काम होता है तो दोनों ब्रेन फास्ट चलती है। तो यही चीज़ होता है डिजिटल लाइफ में। जब हम कांस्टेंट टाइप करते हैं तो हमारी ब्रेन बहुत फास्ट चल रही है, प्लस उसको कमांड मिल रहा है पर उसको प्रोग्रेस नहीं मिल रहा है। तो ये उंगली हम स्क्रोलिंग में डालते हैं, तो जब प्रोग्रेस के टाइम पे प्रोग्रेस करता है पर कमांड नहीं जाता है। इसलिए आजकल के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है कि उनकी पूरी ध्यान उनका स्क्रीनिंग पे रहता है। बच्चे जितना लिखेंगे उतना उनको याद रहेगा। लिखने के साथ साथ पढ़ना भी यस, जरूरी क्योंकि है। लिखने के साथ जब वो लिखते हैं तब भी लर्न हो जाता है। हो जाता है। आप टाइप करोगे, आजकल की पेरेंट्स, अभी तो नया हो गया, मोबाइल में बोलो सीधे टाइप जवाब हो जाता टाइप है। हो जाता है। तो बच्चों को वो लिखने की आदत छूट रही है। मतलब ब्रेन धीमे धीमे या तो ओवर फास्ट हो रहा है या तो डम हो रहा है। तो ये सब को चैनलाइज करने के लिए सिर्फ हैंडराइटिंग उनको हेल्प करेगी। ओके। आजकल आप देखोगे ADHD के बच्चे के केस बहुत आते हैं। हर एक मतलब हर दूसरे तीसरे बच्चे में ADHD दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे को इतने हाइपर, इतना जंक फूड खाते हैं और इतना स्क्रीनिंग टाइम है कि उनकी जो शुगर है बॉडी की वो यूटिलाइज ही, कहीं चैनलाइज ही नहीं हो रही है। बराबर है। और वो सारी चीजें हमें हैंडराइटिंग से पता चलती है। जिग्ना जी, मुझे आपसे ये जानना है कि बच्चों के एग्जाम में हैंडराइटिंग के मार्क्स गिने जाते हैं क्या? यस, हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स रहते हैं। ओके। हर सब्जेक्ट के रहते हैं। ऑल ओवर रिजल्ट में भी बहुत से स्कूल ऑल ओवर रिजल्ट में लेती है, बहुत से स्कूल पर सब्जेक्ट लेती है। 5 मार्क एक हैंडराइटिंग के रहते हैं। 5 मार्क मतलब 2.5%। अगर आपके बच्चे के 50% आए हैं, उसमें 2.5% ऐड हो गए तो 52.5% होते हैं। अरे वाह। तो हम जितना क्लियर लिखते हैं, जितना कटिंग, स्पेशली हम बच्चे ना कटिंग बहुत करते हैं, कटिंग भी बहुत राउंड करते हैं, तो सीधे मार्क्स कटते हैं उसके। नीटनेस के मार्क्स रहते हैं, प्रेजेंटेशन के मार्क्स रहते हैं। कभी बच्चे बराबर लिखते हैं लेकिन वो मिस को समझ में नहीं आता, इसलिए वो भी मार्क्स कटते हैं। हाँ, क्योंकि कैसे रहते हैं, कर्सिव में लिखते हैं तो उनके जो कनेक्शंस रहते हैं वो टीचर को समझ, आर का आई हो जाता है, आई के ऊपर डॉट नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हैंडराइटिंग में बहुत ही काम समझाई जाती है डीपली हमारी तरफ से। और एग्जाम में अगर बच्चे अप्लाई करते हैं तो सीधे 5 मार्क उनको मिलती है उसके। अरे वाह। 5 मार्क मतलब 2.5%। 5%। आप सीधा 2.5% का लॉस कर रहे हैं आप। अगर हम परसेंटेज में, आजकल पेरेंट्स परसेंटेज में बात करते हैं, मार्क्स में बात नहीं कर रहे, तो सीधा आप 2.5% का नुकसान करते हैं आपके बच्चों का, अगर हैंडराइटिंग खराब है तो। ओके। जिग्ना जी, आज आप आए हमारे स्टूडियो में और हस्ताक्षर के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी जो हमको मालूम ही नहीं थी कि हस्ताक्षर इतना जरूरी है अपने लाइफ में। यस। तो आप आए, हमको जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और तरुण भारत ने ये हैंडराइटिंग के लिए जो इनिशिएटिव लिया, उसके लिए मैं तरुण भारत की आभारी हूँ कि ये अवेयरनेस के लिए उन्होंने मेरे को बुलाया यहाँ और ये मंच दिया बोलने के लिए। इसके धन्यवाद गायत्री। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।